कजाकिस्तान बहुत ही अंडररेटेड कंट्री है। हम कहीं जाए और हमारे साथ ट्रेजेडी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये रास्ता एकदम सुनसान है, कोई नहीं दिख रहा आपको। आप सही नेचर का गिफ्ट है मुझे, मेरे बर्थडे का गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग। सो इट्स माय बर्थडे, विश मी, डोंट फॉरगेट टू विश मी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे सब हैप्पी बर्थडे विश कर दो। एंड आज है हमारा डे 4 इन कजाकिस्तान। पता ही नहीं चला क्योंकि हम 5th को आए थे एंड टुडे इज 8th, तो हमारा आज है डे 4 इन कजाकिस्तान। एंड हम रोज़ की तरह हम आज भी काफ़ी लेट हो रहे हैं। एंड अभी हमें भाग के, क्योंकि आज हमें ट्रैक के लिए जाना है, तो ट्रैक के लिए जाना है तो हम अभी सबसे पहले जाके हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर जल्दी निकलेंगे, क्योंकि आज हमें करेंसी भी एक्सचेंज कराने जानी है। तो निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फटाफट भागते हैं, चलो। तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, भागते हैं, जल्दी खा के जल्दी निकलना है। Happy birthday! Thank you. Happy first bite for the birthday girl. Thank you. So अभी फाइनली हम जा रहे हैं बर्थडे स्नो ट्रैक पे। आज भी बर्थडे के दिन मुझे चलना पड़ेगा। आज तो और भी लंबा, तो 6 किलोमीटर का ट्रैक। आज 6 किलोमीटर का ट्रैक है, वो भी स्नो में। तो पता नहीं कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए? अभी आए हैं हम करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होता है। $2 कराया। एंड वहाँ पे बस स्टॉप है, वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने बस का, पता नहीं कब आएगी। पिछले 20 मिनट से हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर 40 मिनट पे एक बस आती है, जिस बस से हम लोग को जाना है 29P। तो अभी इनसे पूछा है तो इन्होंने कंफर्म तो किया है कि बस यहीं से मिलेगी। मेरी बस आ गई, ये है 29P। चलते हैं अब इसके अंदर। फाइनली 40-50 मिनट वेट करने के बाद हमारा जो बस जिसका हम वेट कर रहे थे 29P, वो आ गई और अब हम बस में बैठ गए हैं। और ये बस हमें लेके जाएगी बूटा कॉस्केट चेक पॉइंट, और वहाँ से फिर हमारा ट्रैक शुरू होगा। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप अपने दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी करें, क्योंकि ये बस जो है हर 40 मिनट्स पे आती है। ये हम आ गए हैं बूटा कॉस्की चेक पॉइंट पे, एंड यहाँ पे शायद टिकट लेना होगा। कितना हमने 2000 दिया था, तो 1000 दिया। चलो फिर यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है और देखते हैं अभी कितना टाइम हो रहा है। देखो टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया है 12 बज गया, और अब देखते हैं। वहाँ से तो ठीक है, लोगों को वाटरफॉल देखना है। ये मैंने स्नो जैकेट भी पहन लिया है कि जस्ट इन केस अगर स्नो वगैरह हुई तो मेरे कपड़े वपड़े गीले ना हो। अभी हम लोग 500-600 मीटर के अराउंड में आए हैं, और इतने में ही ये देखो, इनको भूख भी लग गया इसको, और थकान भी लग गया इसको। अरे प्यास पूरी स्टीप चढ़ाई है भाई। मैं एक बात बताती हूँ, मेरे ना सर पे कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन मैं हूँ जरूर। मैं अपने बर्थडे में यहाँ पे सुनसान सड़क में बर्फ के बीच अभी अब मैं जा रही हूँ वाटरफॉल देखने। मतलब मैं हूँ, किसी को वाटरफॉल समझ के देख ले क्या? चलना है क्या वापस? अरे यार कुछ आए, मैं इतनी तैयारी करके आई हूँ, कहाँ स्नो पे चलना है। अगर आपको जैसे रास्ते में रुक के कुछ खाना पीना है या फिर चाय स्नैक्स कुछ भी, तो आप यहाँ पे जैसे बैठ के खाने पीने के लिए भी दिया है, तो आप आराम से यहाँ बैठ के खा पी सकते हैं। बट हमें अभी कुछ खाना पीना तो है नहीं है। हाँ, अपने साथ खाना पीना स्नैक्स चाय कॉफ़ी जो भी है लेके आओ। इधर कुछ भी नहीं मिलेगा फ़िलहाल, तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो सब आप लेके आओ। हर जगह पे ऐसा ऐसा बना हुआ है बैठने के लिए, तो आप उससे बैठ सकते हो। मेरा तो लाइक भैया यही मेरा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अभी हम बूटा कॉस्की वाटरफॉल के लिए ट्रैक कर रहे थे, और अचानक से हमें रास्ते में
स्नोफॉल शुरू हो गया है। बहुत ही माइल्ड है लेकिन आई एम लविंग दिस। मेरा बर्थडे के दिन स्नोफॉल शुरू हो गया, ये आई एम सो हैप्पी। मुझे लगता है जब हम और अभी हाइकिंग करनी है हमें वाटरफॉल के लिए, तब तो और ज़्यादा स्नोफॉल शुरू होगी, क्योंकि उसमें भी था कि मेरे बर्थडे वाले दिन स्नोफॉल होगा। और ये मैंने बोला नेचर का गिफ्ट है मुझे, मेरे बर्थडे का गिफ्ट। देखो ना यार कितना सुंदर लग रहा है। देखो हम जब आए थे तब रोड किस कलर का था, ग्रे कलर का था, अभी पूरा रोड व्हाइट कलर का हो गया है। पूरा स्नोफॉल हो गया ना, पूरा स्नोफॉल। चलो अब जल्दी चलते हैं, अब मिलते हैं आपको एकदम बटोकॉस्की पे। चलो चलो चलो, बर्फ खाना बाद में। आओ विंटर बेबी। ओके लेट्स गो विंटर बेबी। तो कहाँ तक पहुँचे अभी? अभी पता नहीं, बस चले जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी मेरे सर पे कुछ लिखा नहीं है, बट मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बर्थडे पे इससे ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट क्या हो सकता है। सही बात। मतलब स्नोफॉल। एंड जो जानते हैं मुझे उनको पता है कि मुझे ठंड कितनी पसंद है, और लाइक स्नोफॉल, आहा हा, ओ माय गॉड। मेरा मन कर रही है लोट-पोट हो जाऊं, मैं सच्ची बता रही हूँ, इतना मन खुश है मेरा। इतना खूबसूरत, कोई नहीं है यार यहाँ पे, कोई नहीं है, मतलब इतना सुंदर व्यू। वर्थ है। हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे आदमी नहीं, बट दो गाय है या भैंस है पता नहीं है, बट दो है वहाँ। रुका यार वो। उस टाइम से तो रिप्लाई दे रहा था, अब रिप्लाई देना बंद कर दिया है। वो सोच रहा है कि बहुत खराब गाय है कोई। आप यहाँ अगर कजाक का ट्रिप प्लान कर रहे हैं विंटर्स में, आप ओवर पैक करके आओ। आपको कुछ भी, आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि हाँ यार बेकार ये लेके आ गए। जैसे मैं जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था तो मैं ये स्नो जैकेट के बारे में बोल रही थी कि बेकार में ये ले लिया है, क्या फायदा। ना अरे नहीं, अभी स्नोफॉल नहीं शुरू हुई है, नहीं हो रहा है, गर्मी, ये स्नो जैकेट है, गर्मी लग रहा है। पता नहीं मुझे क्यों जबरदस्ती का पहना दिया है। ये वुलन तो है ही, अभी तो स्नोफॉल भी नहीं हो रहा है, बट सडनली स्नो स्टार्ट हो गई। और अभी इतना हैवी स्नो स्टार्ट हो गया है कि पूरे रास्ते में बर्फ जम गई है। और ये आपको चाहिए, हम स्पाइक्स भी लेके आए हैं, बट फिलहाल तो चल पा रहे हैं। अगर लगेगा कि हम ज्यादा स्लिप कर रहे हैं तब हम स्पाइक्स भी पहनेंगे। मम्मा दौड़ाएगी तो नहीं ना? नहीं, ये लोग अपने एरिया में है ना, बट ये एरिया खुला हुआ भी है, बोलेगा यही थी जो ए कर। भाई इसका सींग देख रहा है, एक ऊपर एक नीचे है। हाँ खतरनाक है, इसीलिए तो इसका कोई काट दिया सींग। कजाकी गाय। हम गलत रास्ते आ गए थे, हम लोग जा रहे थे आंटी के पीछे आंटी के घर पहुंच जाते। बटोकॉस्की रिज, नहीं वो भी अच्छा एरिया है। रिज की तरफ जाते हैं, हमें जाना है वाटरफॉल। हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं, बट यहाँ से चलते हैं। हाँ। यहाँ से एक रिवर क्रॉस करना है, रिवर क्रॉस करेंगे। तो हम लोग को इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है, बट सही। अभी हम लोग गिरे हैं जोरों शोरों से। सबसे पहले मैं गिरी और मुझे बचाने में ये भी गिरे, तो अब लगता है जरूरत आ गया स्पाइक्स का। अब ग्रिप बन रहा है और चलने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ अब इससे क्या है कि ग्रिप बन रहा है, अब आराम से चलो। रही हूँ तो ग्रिप बन रहा है, अब मैं गिर नहीं रही हूँ। अनगिनत किलोमीटर चलने के बाद फाइनली बुटाकॉस्की वाटरफॉल का टैग दिख गया। बोर्ड इधर ही है। Got to go there. Beautiful? Beautiful, but very difficult. Only we go 11 people. Only 2 people go up there. और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप साइन एंड सिंबल पे फोकस करके आओ, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं, तो और थोड़ा सा ध्यान भी रखिए। सो ये है बुटाकॉस्की जॉर्ज, और यहाँ से ही आपको
वाटरफॉल के लिए जाना है, बट मेक श्योर कि आप सारे साइन सिंबल्स देख के चले। बहुत खूबसूरत है। मैं तो रिकमेंड, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यार आप यहाँ पे आके होटल में तो रहने आए नहीं हो, एक्सप्लोर करने आए हो, तो एक्सप्लोर अलमाटी, एक्सप्लोर कजाकिस्तान। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। यही वो रास्ता है जहाँ से बुटाकोस्की वाटरफॉल के लिए आप ट्रैक करना शुरू करोगे। तो देख लो ध्यान से आप इस गेट को। सो चलते हैं, लेट्स गो। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी गाइस, सो ब्यूटीफुल, सो आप इमेजिन करो, आपके चारों तरफ पहाड़, उसके चारों तरफ क्रिसमस ट्री, जिसपे सारी तरफ बर्फ की चादर और ऊपर से खूबसूरत स्नोफॉल। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप बुटाकोस्की वाटरफॉल का ट्रैक का सोच रहे हो, मेक श्योर आप जितनी जल्दी अपना ट्रैक शुरू करो। यहाँ पे कजाकिस्तान में ट्रैक प्लान कर रहे हो, मेक श्योर स्टार्ट योर डे एज अर्ली एज पॉसिबल, तभी कोई फ़ायदा है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फो। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड विश मी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it. अभी थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले बस बोल रही थी कि इससे अच्छा होता कि मैं दिल्ली में रह लेती, किसी क्लब में चली जाती, कहीं पार्टी कर लेती। मैं चाहती हूँ मस्त मजे से ये बोलते हैं वहाँ पे दिल्ली में रह के अच्छे से पब शब में जाके एंजॉय करके, क्योंकि मैं हूँ। इस ट्रिप से हमें और मोटिवेशन मिल रही है कि हम और मेहनत करें और पैसे कमाएं और पूरी दुनिया एक्सप्लोर करें। मैं एक चीज आपको बता दूं कि चढ़ाई करने में, क्योंकि बहुत आप देख रहे हो क्योंकि कितना नीचे है, तो हम जब चढ़ रहे थे तो हमें डिफिकल्टी और थी, बट उतरने को तो हम इजीली उतर जाएंगे यार। हाँ। ये जो बाउंड्री देख रहे हो, तो यहाँ पे ना साइड में नीचे बैठने के लिए बना हुआ है। तो चढ़ते चढ़ते ना थक गई, मैंने सोचा मैं 5 मिनट बैठूं। इस घर में 2 हस्की कुत्ते थे और मतलब इतना छोटा वाला तो इतना भौंकने लगा। और कभी कभी मैंने इनको बोला भी कि एक काम करो, ज्यादा कुत्तों से पंगे मत लो। पता चला ये निकल गया ना, क्योंकि बंधा हुआ नहीं है, निकल गया ना तो हमें कुछ प्रॉब्लम ना कर दे। हम जब उसके पूरे बाउंड्री से क्रॉस किए, वो निकल भी गया। वो हाँ? फिर निकलेगा नहीं, अभी वो घूम रहा था उधर ही। अरे यार नहीं तो अभी कुछ नहीं बोलूंगी, यही घर है उसका। और ये जो देख रहे हो, ये बैठने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, ये तो फिर वो ना अटैक करने लगेगा। उसको तो ऐसा लगता है कि हम उसके घर को लूट लेंगे। हम खुद को नहीं लूट पा रहे, उसको बाहर से लूटेंगे। देखो रहा ही गया। चलो। अरे भाई जा रहे यार, चल के ही जाएंगे तो उड़ के थोड़ी चले जाएंगे। रुक जा भाई, थम जा, मत भौंक। हाँ, ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड आपको लेके जाएगा इधर, बट आपको इधर नहीं जाना है, आपको सीधे इधर रोड पे जाना है। रोड को फॉलो करते हुए जाना है। एग्जैक्टली, आपको स्ट्रेट आना है, मेन रोड फॉलो करते करते ना आपको स्ट्रेट आना है, कहीं नहीं घूमना है। ये सीन फ्रॉम विंडो वॉलपेपर, बिल्कुल सही में वॉलपेपर वगैरह में ऐसा ही रहता। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है किसी फिल्म का सेट है, इतना खूबसूरत है। मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आप देखो आगे तक कितना खूबसूरत सीन है इसके, मतलब स्ट्रेटली फ्रॉम हेवन ऐसा लग रहा है। कजाकिस्तान बहुत ही अंडररेटेड कंट्री है, बट क्योंकि ना लोगों को लगता है, नाम से ही लोगों को फील नहीं आता, लोग सोचते हैं कि क्या है। एक्चुअली हमारा प्लान था स्विट्जरलैंड जाने का, मुझे पहले से ही था, क्योंकि लास्ट बर्थडे पे मैंने मालदीव्स में इतनी गर्मी देखी थी कि मेरा मन था कि मैं इस बर्थडे पे ठंडी कंट्री ही जाऊंगी। मैं और किसी गर्म जगह नहीं जाना, मुझे ठंडी कंट्री ही जाना है। और मेरे लाइक सबकी तरह मेरे भी बकेट लिस्ट में स्विट्जरलैंड था। वीज़ा के लिए हमने अप्लाई किया, बट अपेरेंटली वीज़ा का जो हमारा है वो डेट मेरे बर्थडे के बाद का आया, तो वो तो हो नहीं सकता था। बर्थडे तो मुझे बाहर ही सेलिब्रेट करना था। तो उसके बाद इन्होंने बोला अच्छा तुम्हें स्विट्जरलैंड जाना है ना,
डोंट वरी, मैं तुम्हें यूरोप का स्विट्जरलैंड नहीं, मैं तुम्हें एशिया का स्विट्जरलैंड लेके आता हूँ। और ये जो कजाकिस्तान है ये इंडीड एशिया का स्विट्जरलैंड है और बहुत खूबसूरत है, का थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है, बट अब मेक श्योर कि मैं तो रिकमेंड करूँगी ये कंट्री, आप आओ एक्सप्लोर करो। लोग भी, हाँ बस एक दो जगह पे प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि चलो अब आ गए। अरे जाने टाइम भी रो रही थी, अभी आने टाइम भी रो रही है। जाने टाइम जाने के लिए रो रही थी कि मैं बेकार ही जा रही हूँ, अभी अभी किस लिए रो रही हो? ट्रू कि मैं दोनों टाइम, जाने टाइम भी रो रही थी, आने टाइम भी रो रही थी, बट दोनों इमोशन अलग अलग है। जाने टाइम में क्योंकि ये सब एकदम बेजान सा था ना, से पत्ते थे ना कुछ था, और ऐसे रोड दिख रहा था नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ पे होता है, तब मुझे लगा बेकार मेरा बर्थडे बर्बाद। मैं जाने टाइम भी कि मेरे को बेकार जगह पे लेके आ गया, ये वो दिस दैट क्रिप कर रही थी मैं, बट अभी मैं इसलिए रो रही हूँ मुझे नहीं जाना यहाँ से, यहीं कहीं रूम ले लेते हैं। बट कल सुबह हमने बुक भी कर रखा है डे टूर, और जो कि सुबह 6 बजे से शुरू है। अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको उतरने में भी ना, अगर आप सिर्फ उतरोगे और मतलब फ़ोटो वीडियो कुछ नहीं लोगे तो आप 1 से 1.5 घंटे में ईजिली डायरेक्ट अगर बिना रुके चलोगे तो आराम से पहुंच जाओगे चेक पॉइंट तक। और अभी फ़िलहाल हम वहाँ से 3:30 बजे के करीब चलना शुरू किए थे, अभी 5 बजने वाले हैं, हम आधे से भी ज़्यादा करीब रास्ते में आ गए हैं। अब हम एग्जैक्टली आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे। ये आ गया चेक पॉइंट और यहीं पे आपको बस लगी हुई मिलेगी। चेक पॉइंट के जस्ट एकदम सामने ही आपको बस लगी हुई मिलेगी, और बस का नंबर 29P जो यहाँ आती है वही बस में आपको वापस जाना होता है। हम लोग आए हैं और बस चल पड़ी है, मतलब सच में वी आर सो लकी कि हम एकदम टाइम पे आए हैं और बस चल रही है। नहीं तो फिर नेक्स्ट बस को फिर पता नहीं अनदर 40 मिनट्स लगता। तो अब लग रहा है कि हम 6 बजे तक तो पहुंच जाएंगे, आराम से 6 बजे तक पहुंच जाएंगे और पहले होटल जाएंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे, सुखाएंगे। हम कहीं जाए और हमारे साथ ट्रेजेडी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्चुअली हुआ क्या, वापसी के टाइम पे हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया और हमारे पास पावर बैंक भी है, ऐसा नहीं कि पावर बैंक नहीं है, बट वहाँ पे वापसी में आधे टाइम इतना स्नोफॉल हुआ है ना कि हमारे फ़ोन में ना थोड़ा सा लगता है आइस वगैरह कुछ चला गया है, तो वो वाटर डिटेक्ट कर रहा है, तो वो जो चार्ज है ना वो चार्ज प्रॉपर ले नहीं रहा है। और वापसी में हमें ये भी नहीं पता कि हम एग्जैक्ट कहाँ उतरना है, कौन से, हम किसी रैंडम बस स्टॉप पे उतर गए, बट यहाँ से बिना मैप के हम जाए तो जाए कैसे, किसी से कोई समझता भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं समझता है। फिर हमने सोचा कि किसी ना, पहले हम सोचे कि वहीं पे करेंसी एक्सचेंज वाला ऑफिस था तो उससे पूछेंगे, क्या पता उनको इंग्लिश तो आती होगी। सब इतने ये है ना, क्या बोलूँ, नो कुछ नहीं, पता नहीं क्या ही बोल रही थी। आते टाइम पे एक तो बारिश भी हो रही है, वो भी चीज़ है, ये भी है कि हम कैब भी बुक नहीं कर सकते, और यहाँ पे इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सब यहाँ पे कज़ाकी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। तो फिर मेन है कि हमारा फ़ोन नहीं था। फिर एक लेडी हमें मतलब की थी, हमने उससे पूछा इशारा में, उसको बहुत समझाया, फ़ोन ऑफ, कैन यू मैप होटल ग्रैंड सफ़ायर, तो उसने देखा, बताया। वहाँ से 8 मिनट का वॉक था, मतलब अराउंड 1 किलोमीटर दिख रहा था। तो अभी भी हम ना 2-3 लोगों से पूछते जा रहे हैं। Right and you have right. This right and second right. Okay. थैंक And यू। two time right. ये रहा होटल, फाइनली हम लोग आ गए होटल। कैसा लग रहा है बताओ? बढ़िया लग रहा है। अभी जाके तो पहले आधे घंटे फ़ोन चार्ज करने का जुगाड़ करना है भाई। पहले तुम्हारी बीवी देखो तुमको एकदम सही सलामत लेके आ गई है कि नहीं? चलो फाइनली अब होटल पहुंच गए। बाल वाल सब गीला है, सब सुखाना पड़ेगा, सब कुछ कपड़े वपड़े सब। रात के 8 और हम जा रहे हैं मेरा बर्थडे डिनर करने के लिए। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है तो हमने कैब बुक करा है, अब जाते हैं और फटाफट। आज हम अपना डिनर करने के लिए आए थे सिल्वर स्कूल में। ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, वाइब बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत फ्रेंडली है
और खाने की क्वांटिटी भी बहुत सही है, मतलब आई गेस उस क्वांटिटी में 3 आदमी आराम से खा सकते हैं। और टेस्ट भी अच्छा है। मैं इसको भी अभी 9.5 दूंगी। बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको पीने का पानी खरीदना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा तो मुझे सारी चीज़ें सही लगी। देखो यार, हम लोग पता नहीं कोई इंडियन यहाँ पे आता है या नहीं आता है, हम आपको लेके आए यहाँ पे। इस बात में सब्सक्राइब बटन पे बर्फ फेंक के मारो, स्वेटर फेंक के मारो या मोजा फेंक के मारो, बट प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम और अलग अलग कंट्री जाके आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाएं। लेट्स गो। सब्सक्राइब टू गुजोविल।